हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन की वीडियो पहले बना चुके हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशंस एंड इट्स टाइप्स हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ओके इन द प्रीवियस वीडियो। सो टुडे इस वीडियो में हम प्रोनाउन के जो रूल्स होते हैं, जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो देखते हैं प्रोनाउन के रूल्स में फर्स्ट रूल क्या आता है। फर्स्ट रूल ये होता है, when the subject of verb is the receiver of the action is said to be reflected। देखिए ये कह रहा है कि जब भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्शन जब रिफ्लेक्ट होता है तो ऐसी वर्ब को हमेशा रिफ्लेक्सिव बनाया जाता है, यानी कि ऐसी वर्ब के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी किसी भी जो वर्ब है उसका अगर एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमेशा जो है उन वर्ब को रिफ्लेक्सिव में बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव यूज किया जाता है उन वर्ब्स के साथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। जैसे एग्जांपल है आपके साथ, तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो मैंने नोट किए हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं मोस्टली। तो उन वर्ब्स को मैंने नोट किया आपके लिए। जैसे देखिएगा, एक्विट होता है दोष से मुक्ति कर देना, यानी कि अपराध फ्री कर देना। ठीक है। एब्सेंट होता है, अवेल होता है लाभ उठाना, रिकॉन्साइल झगड़े को निपटाना होता है, अम्यूज मनोरंजन करना, रिजाइन होता है त्याग पत्र दे देना, अवेंज रिवेंज बदला लेना, एंजॉय। इसी के साथ साथ फिर एक्सर्ट होता है परिश्रम करना, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड और ओवररीच। तो ये वर्ब्स होती हैं जिनके साथ मोस्टली रिफ्लेक्सिव बनता है। क्लियर। उसके बाद हम ये भी इस बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होगी जिनके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं बनता है। ठीक है, तो ये वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव आता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेलियर, यानी कि वो अपने फेलियर से, उसने फेल होने के बाद उसने अपने आप ही जो है रिजाइन कर दिया। क्लियर। सेकंड एग्जांपल है, ही वॉज डिटरमाइंड टू अवेंज फॉर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, यानी कि अपनी वाइफ की डेथ का बदला लेने के लिए। अवेंज और रिवेंज का मीन्स क्या बताया था मैंने, बदला लेना। तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया, डिटरमाइंड हो गया, वो फुल दृढ़ संकल्प कर लिया उसने कि मैं अपनी वाइफ की डेथ का बदला लूंगा। तो यानी कि ये वर्ब जो आपकी आई है, जैसे रिजाइन हमने यूज किया, ठीक है, तो रिजाइन के साथ क्या आ गया, हिमसेल्फ, और उसके बाद हमने डिटरमाइंड यूज किया है। और एक दो एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ में जो भी आपको चांस मिलता है उसका आपको लाभ उठाना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट वर्ब है आपकी अवेल, इसके साथ भी क्या आता है, रिफ्लेक्सिव आता है, यानी अवेल योर सेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट रूल है नंबर 2। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव कभी नहीं बनता है। अब हम उन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका ये था कि वे कौन कौन सी वर्ब्स होती है जिनके साथ मोस्टली रिफ्लेक्सिव ही बनता है। ठीक, तो ये है जो वर्ब्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आता है। जैसे आपका कीप होता है फर्स्ट, कीप, हाइड, टर्न, आप सभी जानते होंगे। कीप मीन्स रखना होता है या रहना, हाइड होता है छिपाना, टर्न मीन्स बदलना, स्टॉप, और क्वालिफाई होता है किसी चीज के लिए क्वालिफाई कर जाना। ठीक है, मूव हिलना, और रेस्ट है यहाँ पे आराम करना, और बाथ मीन्स होता है नहाना, स्नान करना। तो इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, कीप का ही ले लेते हैं। चलिए, यू शुड कीप योरसेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब जब वर्ब कीप आ गई है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं आ सकता है। क्यों? तो इसलिए सेंटेंस क्या है, रॉन्ग। ये सीधा क्या बनेगा, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। इट मीन्स कि आपको बैड बॉयज से दूर रहना चाहिए। बस इसमें हमें रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कीप वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आता है, जैसे कि मैंने ऊपर लिख भी दिए वर्ब्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल था, अब सेकंड एग्जांपल हम लेंगे। जैसे हाइड है आपकी वर्ब, हाइड का एग्जांपल देखिए, ही hid himself in the room, यानी कि उसने अपने आप को रूम में छिपा लिया। लेकिन हिड के बाद हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं आता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो रॉन्ग।
यू हैव टू मेक इट करेक्ट। मीन्स एग्जाम में इसमें एरर के रूप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें पार्ट दे देते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, तो हमें सेकंड पार्ट पे ही टिक करना होगा, क्योंकि हिड के बाद जो है ना, ये वाला पूरा लेंगे यहाँ तक, हीड के बाद हिमसेल्फ नहीं आएगा, रीड के बाद यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं आता है। क्लियर हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं आपका, जैसे क्वालिफाई ले लेते हैं, ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, यानी कि उसने अपने आप को पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया उसने। लेकिन फिर वही बात है कि क्वालिफाइड के बाद हिमसेल्फ नहीं आ सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं आता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ को रिमूव करेंगे डियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। इन वर्ब्स को आपको हमेशा याद रखना है, इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन वर्ब के साथ आपको रिफ्लेक्सिव दिया जाएगा और फिर आपको एरर पार्ट बताना है कि विच पार्ट हैज एन एरर, तो आप उस ही पार्ट पे टिक लगाएंगे। जैसे इनके साथ हिमसेल्फ है तो ये ही हमारा जो है आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरह से जो है एग्जाम में इस रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ऐसे आंसर्स देना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट रूल चलेंगे। तो नेक्स्ट रूल आपका ये आता है प्रोनाउन का, कि जब भी वर्ब बी दे रखी हो, वर्ब बी आप जानते हैं वर्ब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, जैसे इज आर एम है, वॉज वर है, तो इन्हें वर्ब बी की फॉर्म कहा जाता है। तो जब भी वर्ब बी के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है ना, अगर वर्ब बी के बाद मेन वर्ब आ रही है तब ये रूल लागू नहीं होता है। वर्ब बी के बाद जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो प्रोनाउन है। अगर वर्ब बी के बाद यानी कि इज आर एम वॉज वर के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो हमेशा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती। एंड ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, एरर्स में मोस्टली जो है पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको यहां पे लिख रहा हूं, इट इज मी हु ब्रॉट यू होम, यानी कि मैं ही था जो आपको घर लेकर आया। अब यहां पे आप गौर से देखेंगे, देखो जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो यानी कि इट इज, तो ये जो इज है ये वर्ब बी का ही फॉर्म होती है, वर्ब बी की फॉर्म होती है इज आर एम वॉज वर। तो इज आर एम वॉज वर के बाद जब भी कभी प्रोनाउन दे रखा हो, जैसे मी है, हर है, हिम, देम, यू, तो जब भी प्रोनाउन आता है तो हमेशा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पे मी है तो ये रॉन्ग है। ओके, तो इस पार्ट में यानी कि इसके एरर होगी, इसकी हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यहाँ पे इट इज आई आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इस रूल में फिर आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इसमें दो बातें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। एक तो ये होता है कि इज के बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे यहाँ पे और आपको उसको सब्जेक्ट बदलना है, ठीक है। दूसरी इसमें बात ये आती है, जैसे ये है इट इज आई, ये तो मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद वर्ब की बात भी पूछी जा सकती है, वर्ब का एरर दे सकते हैं हु, और यहां पे दे दिया उसने इज, हु इज टू ब्लेम, या फिर हु इज डूइंग दिस, हु इज डूइंग दिस। चलिए ये है जैसे, तो इसमें क्या एरर है आप ये फाइंड करेंगे। पहले आप देखेंगे, एक बार ट्राई करो इसको। तो इट इज आई, यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया, मी का तो आई हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपका, क्योंकि इज के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आता है तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती है। क्लियर। अब सेकंड इसमें एरर ये पूछी जा सकती है कि हु के बाद जो भी वर्ब आती है, जो भी वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इस सब्जेक्ट के। तो इट इज आई, आई के साथ क्या आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या आता है, एम। तो इसलिए आप यहां पे क्या करेंगे, एम। तो इस रूल के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं एरर्स में। मोस्टली आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला जरूर मिलेगा आपको 100%। सो नेक्स्ट रूल आपका नंबर 4 रूल है प्रोनाउन का। वर्ब्स और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। इससे पहले रूल में मैंने बताया कि जो वर्ब बी होती है उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। अब नेक्स्ट रूल ये है आपका कि इस वर्ब्स के बाद और प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आता है कभी भी। जैसे आपका एग्जांपल देख लेते हैं,
बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, बिटवीन यू एंड आई, मेरे और तुम्हारे बीच में, सुहानी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। चलिए, यार ठीक है ना। तो बिटवीन जब आ गया है तो उसके साथ यू और आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब यू तो जो है सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी है, तो यू तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन आई यहाँ पे गलत हो गया है। आई की जगह क्या आएगा, मी आएगा, बस। क्योंकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आ सकते, ऑब्जेक्ट ही आएंगे केवल। क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लेट दे गो। अब आपको पता है कि लेट एक वर्ब होती है, लेट का मतलब होता है अनुमति देना, तो लेट एक मेन वर्ब है, तो वर्ब के बाद कभी भी दे नहीं आ सकता, दे क्योंकि सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, देम। क्लियर। तो ये आपका ये रूल हो गया है। सो नेक्स्ट रूल आता है, डियर स्टूडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन शुड बी 2 3 1। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास तीनों पर्सन के प्रोनाउंस है, जैसे ही होता है, यू होता है और आई है, यानी कि ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। ठीक है, मींस जब आपके पास तीनों अलग अलग तरह के पर्सन्स के प्रोनाउन दे रखे हो, ओके, तो उनका कुछ ऑर्डर होता है कि पहले कौन से पर्सन का आएगा, फिर उसके बाद कौन से पर्सन आना है, उसके बाद कौन सा आना है। तो जब हम गुड मैनर्स की बात करते हैं, गुड मैनर्स, तो हमेशा जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यानी कि पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, गुड मैनर्स के लिए। जैसे मैं एक पूरा सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं, यू ही एंड आई विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, कल हम उसकी वेडिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड रूल ये है, इसमें इसी का ही एक रूल है, मतलब सेकंड नहीं है, इसमें तो था कि सभी जब सिंगुलर प्रोनाउन आ गए हों, जैसे ये सिंगुलर प्रोनाउन में है यू ही एंड आई, तीनों अलग अलग हैं, अकेले अकेले हैं, या तो अब जो है अगर प्लूरल आ जाए, अगर ये प्रोनाउन प्लूरल में हो तो, या फिर जो है यहाँ पे गुड मैनर्स की जगह बैड मैनर्स की बात करें, बैड मैनर्स की, जैसे ये है आई, सिंगुलर में ही ले लेते हैं हम पहले, सिंगुलर में अगर बैड मैनर्स होते हैं, आई एंड यू विल बी पनिश्ड, यानी कि हमें पनिशमेंट दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, तो ये बैड मैनर में आता है ये चीजें। तो जब बैड मैनर की बात होती है तब रूल ये होता है कि 1 2 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, जब गुड मैनर्स की बात है, सिंगुलर है प्रोनाउन, तो 2 3 1 फॉलो होता है। जब बैड मैनर्स की बात होती है तो 1 2 3 होता है। और अगर इसके साथ साथ प्लूरल हो जाए, ये नाउन प्लूरल नाउन हो, तो सबसे पहले जो है यानी 1 2 ही यूज होगा वहां पे भी, जब प्लूरल नाउन्स होंगे। अगर ये प्रोनाउंस अभी प्लूरल हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्लूरल प्रोनाउंस के लिए हमारा जो रूल होगा वो ये होगा 1 2 3। तो इसमें दो ही रूल है, एक तो होता है 2 3 1 जब गुड मैनर्स की बात हो सिंगुलर में, ठीक है, और जब बैड मैनर्स की बात हो तो 1 2 3 होगा, और प्लूरल की बात हो तो भी 1 2 3 होगा। क्लियर हो गया। जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे वी है, वी एंड यू, आर गोइंग, तो वी जो है हम हैं, यानी कि हम बहुत सारे हैं, प्लूरल में आ गया। तो जब ये प्लूरल में आता है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड एंड उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। तो ये रूल्स जो है एग्जाम्स में इस तरह से पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट रूल आपका आता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय, जब दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये वर्ड्स हैं हमारे एज वेल एज हैं, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, मोर देन वन।
यानी कि दो सब्जेक्ट जब इनसे जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा याद रखना है, जैसे हम उनमें पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट सब्जेक्ट यानी जब दो सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट के बीच में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम, जैसे आपका एग्जांपल है रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन has returned their home। यहां देखिए ध्यान से एक बार, रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन, तो यहां पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए, एक रीना है और एक हर चिल्ड्रन है। अब दोनों किससे जुड़े हैं? एज वेल एज से। तो जब भी कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा जो पॉजेसिव केस उस सेंटेंस में यूज होता है। तो इसमें पॉजेसिव केस कहां पे यूज हुआ? जैसे ये हैज रिटर्न देयर होम, तो पॉजेसिव केस कौन है? देयर। तो हमेशा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट कौन है? रीना। तो रीना के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पे? हर। तो ये देयर यहाँ पे रॉन्ग है। तो इस तरह से जो है इस रूल में से क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये ऐसे एरर जो है फाइंड आउट करने होते हैं। तो देयर की जगह यहाँ पे हर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रूल्स ऑफ प्रोनाउन जो है, अब मैं बहुत ही इंपोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रूल थे इसके लिए वो आपके लिए लेकर आया हूं। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और ऐसी ही हमारी बहुत सारी वीडियोस जो है आगे भी आती रहेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, और उससे पहले हम एक वीडियो इसकी एक्सरसाइज के लिए भी बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मिल सके, एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश बाय अनुज, ठीक है। और आपको नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन भी प्रेस करनी होगी, जिससे आपको सभी जो नई वीडियो होती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।